ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होगी। सभी क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं। कहीं भी अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर वो 0 है तो डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमें गिवन था 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। सबसे पहले हमने तीनों को ऐड करके देख लिया, 28 को -15 को और -13 को, तीनों का एडिशन हमें 0 मिल गया। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। देन 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 28 इंटू -15 प्लस -13, क्योंकि वही ऊपर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, हेंस आंसर आ गया इसका। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम है। यहाँ पर ए स्टैंड्स फॉर 1.5, बी स्टैंड्स फॉर 0.9 एंड सी स्टैंड्स फॉर 0.6। तीनों का हम एडिशन देख लेंगे। दोबारा ए प्लस बी प्लस सी अगर हमारा 0 आता है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल्स टू 3abc। सिंपल आइडेंटिटी। अब ए हमारा 1.5 है, बी 0.9 है, -0.9 एंड सी है -0.6। 1.5 एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस माइनस 0.9 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में साइन प्लस माइनस होता है तो माइनस का साइन लगता है, और प्लस प्लस होता है तो प्लस का लगता है। आगे से सोल्व कर लेंगे ऐसे ही। अगेन 1.5 का क्यूब प्लस -0.9 का क्यूब प्लस -0.6 का क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 1.5 इंटू 0.9 इंटू 0.6। इसकी वैल्यू आ गई है 2.430। सेम आइडेंटिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होगी 3abc। abc यहाँ पर कोई टर्म का नाम नहीं है, हम मतलब एक फॉर्म का नाम है abc। जैसे कि सबसे पहले हम न्यूमरेटर को ले लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब है तो हम यहाँ पे इस पूरे को ए एज्यूम कर लेंगे, एक टर्म एज्यूम कर लेंगे। आप इसे कुछ भी कर सकते हैं, एम एन एल कुछ भी। मैंने इसको ए एज्यूम कर लिया पूरी टर्म को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक टर्म एज्यूम कर लिया, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक अलग टर्म एज्यूम कर लिया। अब मैं तीनों का सम दिखाऊंगी कि क्या आ रहा है। ए बी सी की जगह है ना, मैं इन तीनों को ले लिया, इनका सम दिखा दूँगी। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये पूरी टर्म हमारी 0 हो गई है। सो जो न्यूमरेटर है पूरे की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। मीन्स तीनों टर्म्स का सम 0 आया है हमारा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर की पूरे की वैल्यू जाएगी 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड टर्म बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड थर्ड टर्म सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई भी 3 टर्म्स का सम अगर 0 आ रहा है तो उनके क्यूब की वैल्यू 3 इंटू तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सिंपल है। कोई भी 3 टर्म्स हैं उनका अगर सम अगर 0 आ रहा है, टर्म्स किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, लीनियर मोनोमियल किसी भी फॉर्म में, बट उनका जो सम है अगर 0 आ रहा है तो उनके क्यूब का जो सम है वो 3 इंटू और तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब सेम ऐसे हम डिनोमिनेटर के लिए करेंगे। ए माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब। इसका मतलब यहाँ 3 टर्म और तीनों का हमें क्यूब निकालना है, तीनों के क्यूब का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हम तीनों टर्म्स का सम देख लेंगे क्या आ रहा है हमारा। तो तीनों का सम हमने निकाला,
टर्म्स लेती बार हम क्यूब नहीं लेंगे क्योंकि हमें टर्म्स निकालनी है, क्यूब तो हमें बाद में निकालना है इसका। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का हम सम देखेंगे क्या है। ये बी जीरो आ रहा है। सेम डिनोमिनेटर की वैल्यू भी क्या जाएगी, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। ये हो जाएगी इस डिनोमिनेटर की वैल्यू। कोई भी 3 टर्म्स का सम अगर जीरो आ रहा है उनके क्यूब का सम हमेशा 3 इंटू तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। अब न्यूमरेटर की जगह हम न्यूमरेटर रख देंगे और डिनोमिनेटर की जगह हम डिनोमिनेटर की वैल्यू रख देंगे। न्यूमरेटर की जगह हम वही वैल्यू रख देंगे, क्या ये 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, और डिनोमिनेटर की जगह 3 इंटू फर्स्ट टर्म जो है ए माइनस बी, सेकेंड टर्म जो है बी माइनस सी और थर्ड टर्म जो है सी माइनस ए। तीनों को रखा, 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक अलग आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, यानी दो टर्म्स का अगर स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन होता है तो एक बार उनको ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में आइडेंटिटी लगी है, सेम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में लगी है। नीचे कोई आइडेंटिटी नहीं लगी है क्योंकि नीचे सिंगल टर्म है, कोई पावर नहीं है, सबकी डिग्री वन है। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हुआ, बी माइनस बी से बी माइनस बी कैंसिल हुआ एंड सी माइनस सी ए कैंसिल हुआ। तो ऊपर हमारी टर्म क्या बच जाती है, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये हमारा आंसर आया। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हो। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं वो भी आ सकता है, बट यहाँ भी ठीक है, हम इसे